तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सेल कोशिका के बारे में। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। साइटो बायोलॉजिकल नेम साइटो, साइको नहीं साइटो, ठीक है। अध्ययन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी हो जाता है, साइटोलॉजी। और उसकी खोज और जनक जो जिन्होंने खोज की थी होते रॉबर्ट हुक। बेशक उन्होंने मरी हुई एक सेल की खोज की थी जिसको माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा गया तो पता चला ये कोशिका है, तो उसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अगर कोई सवाल आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ना कि ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित की थी, बाद में की थी, पर जनक उसके रॉबर्ट हुक थे। उसका सिद्धांत जो उसके बारे में समझाया वो स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने समझाया है। अब बात करते हैं हम कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है पूरी दुनिया में? सबसे छोटी कोशिका, तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है पूरी दुनिया में वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे बड़ी कोशिका। तो कोशिका अभी ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये अच्छे से ध्यान रखना। अभी हम आते हैं मानव मतलब ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। जो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसको, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है जो फीमेल बॉडी में अंडाणु होता है, जो ओवरी में, वो होता है सबसे बड़ी कोशिका। वो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव बॉडी में, ठीक है। और मानव ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका। अब बात करते हैं विभाजन रहित, मतलब विभाजन रहित, जो कोशिका द्वारा जुड़ ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, वो होती है न्यूरॉन। तेज विभाजन लीवर। अब न्यूरॉन ये विभाजन है, मतलब जो न्यूरॉन की कोशिका होती है वो दोबारा नहीं जुड़ सकती है। अभी कहते हैं सर में हमने इधर मारा, ठीक है, हल्का सा मारा, चोट लगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। थोड़ा और जोर से मारा तो हल्का यहाँ पे खून निकलेगा, ठीक हो जाएगा। पर थोड़ा और जोर से मार दिया, जब वो अंदर ब्रेन में लग गया चोट, तो दोबारा ठीक नहीं होने सकता। तो अगर आप चाहे भी वो तो एक गेम की तरह रिसाइकल बिन से भी आप वापस नहीं आ सकते उससे, क्योंकि जब अंदर ब्रेन में पहुंच गया तो उससे रिसाइकल दोबारा नहीं होता, उसको उसका वो दोबारा विभाजन नहीं करती है। इसीलिए जब हम बाइक चलाते हैं तो अधिकतर हमको कहा जाता है कि हेलमेट पहन के चलाओ, कि भाई कई बार एक्सीडेंट के थ्रू अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाती तो रिकवर नहीं हो पाता ब्रेन। इस वजह से कहते हैं कि हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए, ताकि अगर एक्सीडेंट होता है बाई चांस तो सर अगर हमारा सेफ रहेगा तो सब सेफ है। इधर लगेगा वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, बट इधर लग गया अंदर एक बार को तो रीजनरेट नहीं होता है। इसलिए बाइक कभी भी चलाएं हेलमेट पहन के चलानी चाहिए। अभी तेज विभाजन कोशिका जो लीवर, कहते हैं लीवर को अगर हम काट भी देते हैं तब भी लीवर दोबारा से अपने आप विकसित हो जाता है। तो लीवर को कहते हैं सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका लीवर होती है। अभी देखो कैसे कोशिका काम कैसे करती है। कोशिका करके कहते हैं कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बना, तो कोशिका काम कैसे करती है। अभी कोशिका कैसे काम करती है, और हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने ईंट ली, अब ईंट को ईंट जोड़ के एक बना दी हमने दीवार। अब दीवार बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, पर उनको फॉरगेट करो, एक केवल ईंट से बना दी हमने दीवार। ईंट खड़ी करके हम दीवार बना देते हैं ऐसे, तो ईंट खड़ी करके हमने दीवार बना दी ईंट जोड़ के। अभी उसके बाद में कई सारी दीवार जोड़ दी, तो उनको जोड़ के बना लिया एक कमरा हमने। अभी एक कमरा बन गया। अब एक कमरे को अच्छे से हमने सजा दिया बढ़िया करके एकदम, तो वो बन गया घर। अभी इस तरह से वो घर बन गया। अभी सेम इसी तरह से होता है। एक कोशिका होती है, कोशिका से कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती है, टिश्यू जिसे हम कहते हैं, वो ऊतक बनता है। ऊतक जो ढेर सारे जब ऊतक मिलते हैं तो वो एक अंग तैयार होता है, और जब सारे अंग मिलकर तैयार होते हैं तो शरीर तैयार होता है। तो अभी ध्यान रखना, सेल क्या है, सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका अध्ययन कैसे करते हैं, और उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक खोज करता, रॉबर्ट हुक, ठीक है, ना कि एंटोनी वान ने जीवित की उसकी खोज की थी, बट उसके जनक रॉबर्ट हुक।
तो ये ध्यान में रखना, आगे से अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेल के जनक कौन थे या खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। तो आजकल के लिए, अभी तक के लिए इसमें हम यही आपको समझाते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो उसका